हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशा किरण इनोवेशन द रे ऑफ होप। हमारी वैदिक गणित की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम वैदिक मैथमेटिक्स पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम सीखेंगे निखिलम सूत्र इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन करना। निखिलम सूत्र कहता है निखिलम नवतश्चरमम दशतः ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ये मेथड सीखने से पहले हमें नंबर लाइन सीखनी होगी। अगर आपने हमारा प्रीरिक्विजिट्स वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। ये हमें मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल भी पता होने चाहिए। दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर निगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। दोनों में से एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो आने वाला प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव आता है। वैदिक मैथमेटिक्स के प्रीरिक्विजिट्स हमने वैदिक मैथमेटिक पार्ट 1 में कवर किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार प्रीरिक्विजिट्स समझ लीजिए। हम ऐसा एज्यूम करते हैं हम आपने प्रीरिक्विजिट्स समझ लिए हैं, तो ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स पार्ट 3.2। इसमें हम देखेंगे दोनों में से एक नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर्स का आने वाला प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव होता है। ये दो नंबर्स का हम अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 87 और 108, इसे हमेशा की तरह हम दो पार्ट में लिख लेंगे। एक पार्ट में डेफिशिएंसीज होगी और दूसरे पार्ट में नंबर्स होंगे। और यहाँ पे हमने बेस लिख लिया है, दोनों का बेस 100 है। सेकंड पार्ट में हम डेफिशिएंसीज लिख लेंगे। 87 की डेफिशिएंसी है -13 और 108 की डेफिशिएंसी है +8। हमने सेकंड पार्ट में लिख लिया। और जैसे कि आपको पता है बेस में 20 है तो हम 2 प्लेसेस मार्क कर लेंगे सेकंड पार्ट में और दोनों डेफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -13 इंटू +8, तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तो आने वाला आंसर हमेशा निगेटिव आता है। तो हमारा आंसर आया है -104। लेकिन हमारे पास 2 ही प्लेसेस है तो यहाँ पर हम 0 बार 4 बार लिख लेंगे और 1 बार कैरी हो जाएगा। अब हम फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट के सेकंड नंबर में हम फर्स्ट नंबर की डेफिशिएंसी ऐड करेंगे। 108 प्लस -13 यानी 108 -13 = 95 और कैरी आया था बार 1 यानी -1, उसे हम 95 में ऐड कर देंगे यानी 95 - 1 94 आया। तो हमें 94 0 बार 4 बार मिला। अब हम इस विनकुलम नंबर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि कभी भी आंसर हमारा विनकुलम नंबर नहीं होता है। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि विनकुलम नंबर को नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक या सूत्र इस्तेमाल करके, हम इसमें निखिलम सूत्र इस्तेमाल करते हैं विनकुलम नंबर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। इंट्यूटिवली समझकर डायरेक्टली आंसर कैसे निकालते हैं या डायरेक्टली नॉर्मल नंबर को विनकुलम नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ये आपको नहीं पता तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जो कि YouTube पे हमने प्रीरिक्विजिट्स के नाम से सेव करके रखा है। प्रीरिक्विजिट्स इस श्रृंखला का पार्ट 1 है। तो इस विनकुलम नंबर को हम इंट्यूटिवली या डायरेक्टली नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें से लास्ट 3 डिजिट्स को हम देखेंगे जो कि है 4 0 बार 4 बार। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इंट्यूटिवली 400 में 4 कम यानी 396, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9396। अब वो चीज़ जिसकी हम हमेशा बात करते आए हैं और हम कहते हैं वो चीज़ आपको बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये है लिमिटेशंस ऑफ ईच मेथड।
यानी कि हम आपको हर एक मेथड की मर्यादाएं बताते जा रहे हैं हर एक वीडियो में। ये जो मेथड है हमने इसमें निकलम सूत्र इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन किया था। अब इसके हम लिमिटेशंस जान लेते हैं। इसकी 2 लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट है कि बेस सेम होना चाहिए। अगर 2 नंबर का बेस सेम नहीं हो तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी लिमिटेशन है सेम बेस के पास होने चाहिए नंबर, नहीं तो इसे सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी और वो नंबर्स हैंडी नहीं होंगे हमारे लिए। ये समझने के लिए मुश्किल होगी, तो हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ये क्या है। पहली लिमिटेशन है हमारी कि दोनों नंबर का बेस सेम होना चाहिए। अब हम ये 2 नंबर को देखेंगे। पहला है 87 जिसका बेस है 100 और दूसरा नंबर है 1008 जिसका बेस 1000 है। ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। हमारी मेथड के लिए दोनों नंबर का अगर बेस सेम हो तभी हम ये मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। इसे और एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये 2 नंबर्स हैं 995 और 108। 995 का बेस है 1000 और 108 का बेस है 100। और यहाँ पर भी हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है। और दूसरी लिमिटेशन हम जो कह रहे थे कि दोनों नंबर की डेफिशिएंसीज हैंडी होनी चाहिए, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दोनों नंबर्स हैं 78 और 63। इन दोनों का बेस 100 है। इसे हम निकलम सूत्र इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से इसे 2 पार्ट में लिख लेंगे। एक पार्ट में नंबर्स होंगे, एक पार्ट में डिफिशियंसीज होगी। 78 की डेफिशिएंसी है 22 बार और 63 की डेफिशिएंसी है 37 बार। अब हमें ये भी पता है ये 2 नंबर निगेटिव है, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये नंबर अब इतने बड़े हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन हम माइंड में नहीं कर सकते। मुझे 22 की टेबल नहीं आती, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे पेपर और पेन लेके बैठना पड़ेगा या फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारे वैदिक मैथमेटिक्स की जो एडवांटेज है कि बिना कैलकुलेटर के हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिना पेपर पेन के कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो एडवांटेज यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इन दोनों लिमिटेशंस का सॉल्यूशन क्या है, वो हमारे पार्ट 4 और पार्ट 5 में समझाएंगे। हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जहाँ पर हमारा निकलम सूत्र इस्तेमाल कर हम किसी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और कौन सी मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, ये हम सीखेंगे हमारे पार्ट 4 एंड 5 में स्टेप बाय स्टेप। हमें कमेंट में बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा। अब इस पार्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हम ले लेते हैं। इसके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, लेकिन तब तक आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। 98 और 97 इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है निकलम सूत्र का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर है 998 और 994, इनका भी मल्टीप्लिकेशन करना है निकलम सूत्र इस्तेमाल करके। और नेक्स्ट नंबर है 105 और 108, इन 2 नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। 125 और 104, इन 2 नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। 98 और 107, इन 2 नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करना है निकलम सूत्र इस्तेमाल करके। नेक्स्ट नंबर है 109
और 8 इन दोनों नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन करना है निकलम सूत्र इस्तेमाल करके। थैंक यू। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे, वेब पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो आगे पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई कंटेंट ऐड करवाना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो यानी कि आप ज्ञान के भूखे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही किसी और ज्ञान के भूखे की मदद हो तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।